कक्षा 8 के लिए अध्याय 3 समांतर रेखाएं प्रश्नावली 3.2। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न 4 के हल देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में प्रश्न 3 के हल देख चुके हैं। देखिए चौथा प्रश्न, 10 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। देखिए हल में सबसे पहले तो कुल कितने अनुपात है उसको निकाल लेंगे। तो देखिए प्रश्न में दिया गया है 2:3, तो कुल अनुपात हो जाएगा 2 + 3 जोड़ने के बाद 5, कुल अनुपात हो जाएंगे 5। अब 10 सेंटीमीटर रेखाखंड है, उसको कुल अनुपात से भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है भाग 10/5। 10 में 5 का भाग करने पर 2 सेंटीमीटर आता है, अतः प्रत्येक भाग 2 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। तो एक अनुपात का मान हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब हम इसका चित्र बना लेते हैं। 10 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचकर उसे 2:3 के अनुपात में विभाजित करेंगे। सबसे पहले स्केल की सहायता से 10 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचेंगे। इस प्रकार यह जो रेखाखंड प्राप्त हुआ है, इसे हम नाम दे देते हैं ए बी और इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर। अब चांदे की सहायता से बिंदु ए पर तथा बिंदु बी पर न्यून कोण बनाएंगे प्रश्न 3 के जैसे। तो पहले बिंदु ए पर चांदा रखकर 30 अंश के लिए बिंदु अंकित कर देते हैं। अब इसे मिला देते हैं। इसी प्रकार विपरीत दिशा में भी 30 अंश का न्यून कोण खींच लेते हैं। यह हमने बिंदु ए पर 30 अंश का कोण खींचा है और ये ए से आगे रेखा प्राप्त हुआ है। इसे हम अंतिम सिरे को x नाम दे देते हैं और इस रेखा का नाम हो गया ax। अब इसे विपरीत दिशा में कोण बना लेते हैं। अब इसके विपरीत दिशा में बिंदु बी पर भी कोण बना लेते हैं। यह हमने इसे विपरीत दिशा में कर लिया। अब बिंदु बी पर चांदा रखकर 30 अंश का कोण बनाएंगे। इसके लिए चांदे में 30 अंश के चिन्ह पर बिंदु अंकित करेंगे। यह हमने बिंदु अंकित कर दिया। अब हम इसे भी मिला देते हैं। बी से आगे जो रेखा हमने बनाया है, इसके अंतिम सिरे को y नाम दे देते हैं। अब इस रेखा का नाम हो गया बी वाई। बिंदु बी पर भी हमने 30 अंश के कोण बनाए हैं। अब हम डिवाइडर में लगे पेंसिल को 2 सेंटीमीटर तक फैला लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक भाग 2 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है, अतः 2 सेंटीमीटर तक डिवाइडर में लगे पेंसिल को फैला लेंगे। अब डिवाइडर की सहायता से बिंदु ए पर तथा बिंदु बी पर 2-2 सेंटीमीटर के 5 चाप काटेंगे, क्योंकि कुल 5 भाग हैं। यह हमने ax रेखा में 5 चाप काटे हैं। अब इसी प्रकार से by रेखा में भी 5 चाप काटेंगे। यह हमने by रेखा में भी 5 चाप काट लिए। अब ax रेखा में काटे हुए चाप के कटान बिंदुओं को बिंदु अंकित करेंगे। K1, K2, K3, K4,
K5। इसी प्रकार C1, C2, C3, C4, C5। बिंदु ए को बिंदु वाई से मिलाएंगे। बिंदु K2 को C3 से मिलाएंगे। बिंदु K5 को B से मिलाएंगे। और नीचे का Y से लेकर के C3 तक 2 भाग हैं और C3 से B तक 3 भाग हैं। तो इस प्रकार ऊपर के 2 भाग को नीचे के 2 भाग से मिला दिया और ऊपर के 3 भाग को नीचे के 3 भाग से मिला दिया। इस प्रकार प्रश्न में कहे गए अनुसार 10 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित किए हैं। K2 को C3 से मिलाने पर AB रेखाखंड में एक कटान बिंदु D प्राप्त हुआ है। अब देख लीजिए, बिंदु A से लेकर के D तक 4 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। स्केल में देखने पर पता चल रहा है। बिंदु A से लेकर के D तक स्केल से नापने पर 4 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ और बिंदु D से B तक की दूरी को स्केल से नापने पर 6 सेंटीमीटर अलग से प्राप्त हो रहा है। 4 से लेकर के 10 तक है वो 6 सेंटीमीटर के बराबर है। 10 सेंटीमीटर रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने पर पहला भाग 4 सेंटीमीटर और दूसरा भाग 6 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम हमने AB 10 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। उसके बाद इसको हमने AB नाम दिया और बिंदु A तथा बिंदु B पर चांदे की सहायता से 30-30 अंश के कोण बनाए। बिंदु A से A1 रेखा, बिंदु B से BY रेखा प्राप्त। अब A1 रेखा में हम डिवाइडर में लगे पेंसिल को 2 सेंटीमीटर नाप कर 2-2 सेंटीमीटर के 5 चाप काट और उन कटान बिंदुओं को K1, K2, K3, K4, K5 नाम दिया। और इसी प्रकार BY रेखाखंड में भी हमने 5 चाप काटे और उन कटान बिंदुओं को C1, C2, C3, C4, C5 नाम दिया। फिर हमने बिंदु A को बिंदु C5 से मिलाया, बिंदु K2 को बिंदु C3 से मिलाया और बिंदु 5 को बिंदु B से मिलाया, जिससे AB रेखाखंड में एक कटान बिंदु D प्राप्त हुआ। स्केल से AD की लंबाई नापने पर 4 सेंटीमीटर और DB की लंबाई नापने पर 6 सेंटीमीटर प्राप्त हुए। इस प्रकार 10 सेंटीमीटर रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने पर पहला भाग 4 सेंटीमीटर और दूसरा भाग 6 सेंटीमीटर प्राप्त हुए। इस प्रकार अभिष्ट आकृति की रचना हुई। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।